हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब। आज हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। और मंदिर मेरे को ना मतलब नवरात्रों में जाना था, लेकिन नवरात्रों में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन मैं ना जा नहीं पाई क्योंकि उस टाइम पे ना बच्चों को छोड़ कर के इतनी देर के लिए नहीं जाया जाता था। वहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटों में नंबर आ रहा था, इतना मतलब भीड़ थी ना कालका मंदिर में। यहाँ पे बच्चों को मैं लेकर के नहीं आई थी क्योंकि बच्चे ना थोड़ा गर्मी भी लगती है और परेशान भी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं ना लेकर के नहीं आई थी। मैं और मेरे हस्बैंड ही आए थे। तो यहाँ पे मुझे सब्जी लेने के लिए भी जाना था थोड़ा, और कुछ भी काम था, तो इसलिए मैंने सोचा बच्चों को नहीं लेकर के जाती हूँ। और लड्डू थोड़ी ना परेशान भी हो जाती है क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पे ना हो रही थी आरती, मंदिर के कर रखे थे पटबंद, क्योंकि ना आरती के टाइम पे 2 घंटे के लिए पटबंद कर देते हैं। आरती के टाइम पे बाहर ही रहते हैं। और यहाँ पे छोटी सी बच्ची सबको आशीर्वाद दे रही थी, सबके ना माथे पे ऐसे हाथ रख रही थी और इतनी प्यारी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि कब माता रानी के दर्शन होंगे, कब होगा। तो माता रानी के दर्शन हो गए, इतने अच्छे दर्शन हुए ना। मेरे को तो झंडा जो होता है ना वो भी मिला और टीका वगैरह लगाया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा, तो वही हुआ। और यहाँ से हम लोग निकल गए थे मंडी की तरफ। मैंने ली वहाँ पे खूब सारी सब्जियाँ। यहाँ पे ना मंडी में इतनी सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं जो वैरायटी में है भी नहीं ना, मतलब जो सीजन है भी नहीं ना, वो सब्जियाँ भी मिल जाती हैं इसलिए। और मतलब ये आपको ना प्राइस भी इतना सही मिल जाता है इधर मंडी में, क्योंकि ये मेन मंडी है जहाँ से ना मतलब छोटी छोटी मंडियों वाले भी मतलब सब्जियाँ लेकर के जाते हैं, तो वहीं से हम लोग लेकर के गए। और ये कालका मंदिर से मुश्किल से 3 से 4 मिनट का रास्ता है यहाँ पे, तो हमने वहीं से सोचा कि सब्जियां हम लोग ले लेते हैं। और मैंने मतलब बहुत सारी सब्जियां यहाँ से ले ली। और इतनी सारी सब्जियां जो मतलब वहाँ पे ना सीजन में मिल भी नहीं सकती ना, वहाँ पे मतलब हमारी मंडी में जो थी भी नहीं ना सब्जियां, वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं। कई बार है ना कुछ सब्जियां तो ऐसी होती है कि जो हमने देखी भी नहीं है, खाई तो बहुत दूर की बात है, मतलब अजीब अजीब सी सब्जियां होती है। बहुत से लोग वो बनाते हैं, मतलब होती है बहुत सारी सब्जियां ऐसी है जो मतलब मैंने तो नहीं खाई है अभी तक। मतलब पता नहीं क्या कौन कौन सी सब्जियां, मुझे तो नाम भी नहीं पता उनके। देखते हैं ना, जब मंडी में देखती हूँ तो तब पता लगता है कि ये क्या है ये क्या है, तो बोलते हैं ये सब्जी है ऐसे है, तब पता चलता है भैया बहुत सारी बहुत ज़्यादा वैरायटी की सब्जियां होती हैं। हम लोग तो बहुत ही कम सब्जियों के बारे में हमें नॉलेज है। तो मतलब कटहल की ले लो, कटहल में इतनी वैरायटी आ जाती है बहुत सारी। यहाँ पे मैं ले रही थी खूब सारे टमाटर, क्योंकि अभी टमाटर सस्ते थे, तो भैया टमाटर जब तक सस्ते हैं अपना खा लो, खूब सारी सब्जियों में डाल लो। और यहाँ पे मैं ना प्रसाद भी मैंने हाथ में ले रखा साइड में, कि ताकि मतलब ऐसे हाथ ना लगे। तो मैंने ऐसे मतलब थैले में नहीं रखा क्योंकि सब्जियां भी ना धोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब ऐसे मैंने हाथ में ही रख रखा है। तो यहाँ पे मैंने खूब सारे टमाटर वगैरह ले लिए। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए क्योंकि थैला भैया उठाना और ख़रीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अकेले, तो मैं अकेले वैसे जाती ही नहीं हूँ कभी भी वहाँ पे। तो यहाँ पे धनिया के गुच्छे 10-10 रुपये में ऐसे मिल रहे थे। आजकल तो धनिया भी बड़ा सस्ता ही हो रखा है, और आगे आगे टाइम पे इतनी महंगी सब्जियाँ हो जाएंगी बहुत सारी। यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ जो लेकर के आई हूँ मैं निकाल ली थी, फिर मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं खाना बनाने में। मैं सच बताऊँ, मुझे 11 बज गए थे आते आते, इतना जाम लग गया था रास्ते में, तो उसकी वजह से इतना वो टाइम लग गया। यहाँ पे मैंने फटाफट कुकर चढ़ाया और मैंने इसमें डाल दिया सरसों का तेल। मैं फटाफट साइड में काट रही हूँ और साइड में मैं छोंकती रहूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दबाजी है ना, आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी भूख लगी थी। और बाहर जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ ये रहता है कि बंदा घूमता है ना तो और ज़्यादा भूख लग जाती है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी। और बच्चों को मैंने ब्रेड खिलाए थे, शाम के टाइम पे खिलाए थे, ब्रेड जैम खाए थे उन्होंने। और उनको भी 11 बजे तक तो भूख लगी गई होगी, तो मैंने सोचा मैं फटाफट पुलाव ही छोक देती हूँ, क्योंकि सब्जी और रोटी बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर और कुछ बनाती तो टाइम लग जाता। वैसे मुझे डोसा और सांभर बनाना था तो मैंने वो नहीं बनाया। मैंने सोचा मैंने बैटर ऐसे रख दिया, मैंने सोचा सुबह बनाऊंगी, भैया बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अच्छा तो 1 बज जाएगा बनाते बनाते। डोसे में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि डोसे का बैटर तैयार ही होता है, लेकिन सांभर बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने फटाफट पुलाव ही बना लिए। यहाँ पे मेरी बेटी को भी पुलाव बहुत पसंद है, नविका को पुलाव पसंद है, लेकिन लड्डू मेरी बेटी छोटे वाली हमेशा रोटी खाती है। वो घर में ऐसी है कि जो सारा घर चावल खा लेगा, लेकिन उसकी एक या आधी रोटी के लिए मुझे हमेशा मतलब आटा गूंदना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है। और खाएगी कितना, सिर्फ आधी रोटी या एक रोटी ऐसे खाती है। यहाँ पे मैंने मटरें खूब सारे छील करके रख रखी हैं और मैं इनको मटर को भी डाल लूंगी क्योंकि मटर पुलाव बड़े अच्छे लगते हैं। और मैं सारी सब्जियां नहीं डाल रही हूँ अभी, सिर्फ मटर डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा ना छीलने में टाइम लग जाएगा और टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने फटाफट मटर ही डाल दी। बच्चों को तो वैसे भी निकाल करके ना साइड में ही करना है, सारी सब्जियां मेरे बच्चे साइड में कर देते हैं, सिर्फ चावल चावल खाते हैं। टमाटर ले हर चीज़ ले ऐसी साइड में कर देंगे, तभी मैं पीस करके टमाटर डालती हूँ हमेशा। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा जल्दी थी तो मैंने ऐसे फटाफट काट करके डाल दिए। अब इनके ना छिलके जो टमाटरों के ऐसे प्लेटों में मिलेंगे। यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन और मैं लड्डू को आवाज़ दे रही हूँ क्योंकि उसने आज अपना टिफिन नहीं निकाल के रखा, तो मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ बेटा टिफिन लेकर के आ जाओ। वैसे मेरे बच्चे निकाल करके रख देते हैं, निकाल करके रख देते हैं, लेकिन लड्डू आती ना मतलब आजकल वो ना 2 बजे आ रही है, कहाँ
यहाँ पे वो 12:30 बजे आती थी, तो आजकल वो 2 बजे आ रही है, तो इस वजह से थक जाती है थोड़ा सा। और ऐसी होती है बिल्कुल ही बेचारी टाइप की लगती है मुझे मेरी बेटी छोटी, तो बिल्कुल ही ऐसी लगती है। अरे कितना भार डाल दिया छोटी सी बच्ची के ऊपर, और अभी 2 बजे कैसे छुट्टी हो रही है, मतलब इतना मुझे अजीब सी लगती है बेचारी। इतनी स्कूल से थकी थकी आती है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको कुछ नहीं बोलती, भैया तू लेट जा बस आकर के कपड़े चेंज करके। तो फिर वो टिफिन निकाल करके लेके आ गई, मुझे दिखा रही थी, मम्मा देखो मैंने कितना पूरा फिनिश कर दिया। और ये लड्डू गा रही थी आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार का गाना। फिर मैंने लगाने लग गई मैं सब्जियां, क्योंकि सब्जियां ना अभी रख दूंगी तो ठीक है, नहीं तो सुबह तक तो इतनी खराब, मतलब है ना अजीब सी बासी बासी सब्जियां हो जाएंगी, बिल्कुल भी फ्रेशनेस नहीं रहेंगी इसमें सब्जियों में। तो मैंने फटाफट सारी सब्जियां निकाल दी, और अभी मैं सारी की सारी सब्जियां छाट करके भी रखूंगी, क्योंकि पालक मेथी और ये धनिया बथुआ ये सब चीज़ें ना तो जल्दी छाट करके रख दो तो ठीक रहता, नहीं तो ये ख़राब हो जाती हैं। धनिया भी मैं ना काट करके ऐसे रख देती हूँ छाट करके, ताकि निकाल करके फिर अपने डाल देती हूँ मैं, और काट करके भी रख देती हूँ मैं। यहाँ पे लड्डू मैंगो को देख के इतना खुश हो रही थी ना, सीजन के पहले मैंगो आए हमारे घर में, तो इतना खुश हो रही थी ना, बड़ा प्यार कर रही थी, मम्मा आप मैंगो ले आए। रोज डेली मेरे को स्कूल से आते हुए बोलती थी मम्मा मैंगो ले ले मैंगो ले। अजीब से ना बड़े ग्रीन ग्रीन मैंगो थे, अभी अच्छे नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैं उसको मना करती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए ले ही आई मैं कि मैंगो शेक उसके लिए बना करके दे दूंगी मैं, क्योंकि ऐसे मैंगो भी खाने में ना अच्छे नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे पुदीना वगैरह वो मैं छाट करके रख लूंगी। सारी सब्जियां मैंने लगा दिया। आज सच बताओ इतना थक गई हूँ ना, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है शरीर में। और अभी तो काट करके भी सारी सब्जियां रखनी है, क्योंकि काट के नहीं रखूंगी तो ख़राब हो जाएगी ये। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे प्रसाद देते हमें, यहाँ पे लड्डू को मैंने हाथ धोने के लिए भेजा, मैंने प्रसाद दिया सबको, क्योंकि जो कालका मंदिर का प्रसाद था ना वो मतलब अभी कभी खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर याद नहीं रहता, खाना वाना खाने के बाद कई बार याद नहीं रहता है। यहाँ पे मेरे बन गए थे पुलाव, मैंने सबसे पहले बच्चों के ही डाले, क्योंकि ना ये रहता ना कि बच्चों को भूख लगी होगी, क्या खाया होगा क्या नहीं खाया होगा। वैसे फ्रूट्स वगैरह मैं रख के गई थी ताकि वो खा ले। और नविका को मैं देख रही थी नविका कैसे लगे हैं पता खा करके, तो मेरी बेटी ना बड़ी टेस्ट में वैसे कि मतलब हर चीज़ को बता देती है कि नमक मिर्च कैसा, बड़ा टेस्ट में मतलब चूजी है ये, बहुत अच्छे से बता देती है कि टेस्ट कैसा है। यहाँ पे दोनों बहनों की हो रही थी झगड़ा, और इसी बात से कौन सी पेंसिल किसकी है क्या है, मतलब इन्हीं वजह से इनका तो लगी रहती है, झगड़े वगड़े इनके लगे रहते हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं।